चलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग फटाफट कोडिंग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसका आउटपुट कैसे आएगा। तो सबसे पहले आपको इसमें numpy को इंपोर्ट करना होता है। यहाँ पे इंपोर्ट numpy एज np, numpy के प्लेस पे np यूज करते हैं हम लोग, आप जानते हैं। इसके बाद हमको दो डेटा सेट था, एक ए के अंदर एक बी के अंदर, दोनों को हम इनपुट कराएंगे। तो a इज इक्वल टू np डॉट एरे, देन आपका बिग ब्रैकेट, इसके अंदर आपका वो डेटा रहेगा, वो डेटा सेट जो आपको कंपेयर कराना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, इसमें आप कुछ भी डेटा आप ले सकते हैं, न्यूमेरिकल डेटा बस होना चाहिए। तो हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए ए के अंदर डेटा मैंने ले लिया है। अब बी के अंदर ऐसे ही करना है कि बी इज इक्वल टू np डॉट एरे सेम ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट के अंदर आपको डिफरेंट डेटा रहेगा इसमें। तो 3, जो आपको थ्योरी में समझाया हूँ डेटा को लेके, वही डेटा मैं यहाँ भी समझा रहा हूँ ताकि आप उसको कोरिलेट, आप उसको मैच कर सकें आसानी से। तो आप वैसे डेटा आप कुछ भी लेके आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे। तो 3, 4, 0, -1, -3। चलिए, मेरा जो मेरा डेटा सेट था वो इनपुट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, लॉजिक लगाएंगे कि c इज इक्वल टू np डॉट मुझे कोवेरियंस निकालना है। तो बस मुझे फंक्शन, यदि आप कोरिलेशन निकालोगे तो np डॉट जो उसका फंक्शन है यहाँ पे लिखोगे। यदि आपको लीनियर रिलेशन निकालना है तो यही भी आपको क्या लिखना होता है, पॉलीफिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका डॉट को हो गया, इसके फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, a, b, देन इसको प्रिंट कर देना होता है। तो प्रिंट ब्रैकेट के अंदर c। चलिए अब इसको हम रन करते हैं। ऊपर रन नाम का सिंबल है। देखिए अभी आपका कुछ प्रोसेसिंग चल रहा है स्टूडेंट, और इस कोडिंग में तो कोई भी आपका डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए आपका ये पूरा 2.5 -4.25 -4.25 और 8.3 आपके पास दो डेटा सेट है। एक यहाँ पे देखिए ए के अंदर और एक बी के अंदर। तो जब ए का कंपेयर खुद से करेगा, मतलब कि जो ए नाम का जो डेटा सेट है ये कंपेयर खुद से करेगा तो क्या मिलेगा, 2.5। जब ए करेगा बी से तो क्या मिलेगा इसको, -4.25। जब बी करेगा ए से तो क्या मिलेगा, -4.25। जब बी करेगा डेटा सेट खुद से, मतलब बी से, तो क्या मिलेगा, 8.3। यदि हमको इसी कोडिंग में निकालना है कोरिलेशन, तो कुछ नहीं करना है आपको, इस पूरे डेटा को हम कॉपी कर लेते हैं आसानी के लिए, Ctrl+C, और यहाँ पे इसको हम पेस्ट करते हैं। और आपको सिर्फ चेंज क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, COEF, ये किसका है फंक्शन, कोरिलेशन का। चलिए इसको हम रन करते हैं। देखिए आपके सामने इसका आउटपुट आ गया कोरिलेशन का, ये आपका कोवेरियंस का और ये आपका कोरिलेशन का। यहाँ भी आप कोई भी डेटा आप ले सकते हैं, नो डाउट। चलिए इसका है 1 माइनस, ये पूरा डेटा यहाँ पे इसका वैल्यू डेटा है। ये भी है, मैं आपको बताऊंगा बोर्ड पे कैसे सब फाइंड होता है, कैसे वैल्यूज आती है। चलिए आपको बताते हैं क्या चीज, लीनियर रिग्रेशन कैसे आपको वो निकलता है। आप ये भी डेटा आप ले सकते हैं या डिफरेंट डेटा भी आप ले सकते हैं। उसमें क्या करना होता है, चलिए इसको मैं पेस्ट करता हूँ, वही कोडिंग सेम टू सेम। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आप जानते हैं यहाँ इसका जो फंक्शन है वो होता है पॉलीफिट, इट मींस np डॉट पॉलीफिट और a और b। और आप जानते हैं कि इसमें आपको आउटपुट निकालने के लिए डिग्री का यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे b, 1, और डिग्री हम कैसे यूज करते हैं मैंने आपको समझाया भी था यहाँ पे। तो चलिए यहाँ मैंने कर दिया 1, प्रिंट c, इसको हम रन करते हैं। देखिए आपके सामने आ गया, तो -1.7, 5.7। ये सब कुछ स्टूडेंट क्या है कि इस फंक्शन में पहले से, जैसे आपका ये कोवेरियंस का फंक्शन है, इसमें पहले से इसका प्रोग्रामिंग, इसका सब सॉफ्टवेयर, इसका कोडिंग किया गया है कि बस हम डॉट को लगाते हैं तो समझ जाता है कि मुझे कोवेरियंस निकालना है, ये फंक्शन यूज करना है तो समझ जाता है कि मुझे कोरिलेशन निकालना है। यदि हम ये वाला फंक्शन यूज करते हैं पॉलीफिट, तो समझ जाता है मुझे लीनियर रिलेशन निकालना है। बट यदि आप मैनुअली बोर्ड की हेल्प से करोगे, कैसे सब वैल्यू आ रही है, -2.5 कैसे आ रहा है,
25 कैसे आ रहा है, ये तो आपको समझ में आ गया। ये दोनों कंपेयर करता है, पहले ए करेगा खुद से, फिर ए करेगा बी से, फिर बी करेगा ए से, फिर बी करेगा खुद से। ये तो समझ में आ गया कि कंपेयर करता है, बट ये कैसे निकलता है मैनुअली, आइए चलते हैं बोर्ड के पास। आपको चाक डस्टर बोर्ड्स के हेल्प से हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये तो हो गया आपका कोडिंग प्रोग्रामिंग। अब समझते हैं सारा पॉइंट कैसे आता है। मैं उसे बताऊंगा, एक ही बताऊंगा एक कैसे आएगा, बाकी सब आप कर सकते हैं फार्मूला का यूज करके। तो चलिए हम चलते हैं बोर्ड के पास। तो स्टूडेंट हम लोग कोडिंग के हेल्प से कोवेरिएंस फाइंड कर चुके हैं। अब हम लोग क्या सीखे मैनुअली, इट मीन्स फार्मूला के हेल्प से। वहाँ पे हम लोगों ने कोवेरिएंस फंक्शन का यूज़ करके हम लोगों ने कोडिंग का आउटपुट देखा था, और जो आपका वैल्यू आया था, जो आपने वैल्यू फाइंड किया था, कौन सा वैल्यू, 2.5 माइनस 4.25 माइनस 4.25 8.3, सेम वैल्यू आपको मैनुअल से भी मैं फाइंड करके दिखाऊंगा। वहाँ पे क्या आपने यूज़ किया था, इट मीन सबसे पहले आपने नंपाई को इंपोर्ट किया था, उसके बाद जो आपका था दो डेटा सेट, एक ए के अंदर और एक बी के अंदर, उसको आपने इनपुट किया था। देन अब लगा था लॉजिक, इट मीन्स कोवेरिएंस फंक्शन का यूज़ करके ब्रैकेट में ए और बी फाइंड किया था, लास्ट में प्रिंट नामक कमांड यूज़ किया था। आपके सामने क्या मिल गया था, आउटपुट। तो अब कभी कभी आप कंफ्यूज होते हैं कि जो आपके सामने जो आउटपुट आ रहा है, जो ये वैल्यू आ रहा है, आखिर में आ कहाँ से रहा है, ये कैसे आ रहा है, कौन सा स्टेप्स को फॉलो करके ये हमको मिलता है। तो वही आज हम लोग सीखेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे सामने मेरे पास वहाँ भी था 2 डेटा सेट, यहाँ भी रहेगा 2 डेटा सेट। मैंने जो डेटा वहाँ पे था मैंने वही डेटा यहाँ भी लिया है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि जो वैल्यू जो आउटपुट वहाँ आ रहा है वही वैल्यू वही आउटपुट यहाँ भी आना चाहिए, तभी तो दोनों बराबर होगा ना। वहाँ क्या है स्टूडेंट, प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग हम लोग क्यों करते हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर क्यों बनाते हैं, कि किसी भी काम को कम टाइम में कंप्लीट कर सके। यहाँ पे क्या है, यही पॉइंट्स पाने के लिए, यही आउटपुट पाने के लिए, यही वैल्यूज़ पाने के लिए हमको इतना बड़ा कैलकुलेशंस स्टेप करना पड़ता है। बट प्रोग्रामिंग में क्या है, केवल हम COV नाम का फंक्शन यूज़ करके हमको आउटपुट मिल जाता है। तो कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा इसका इफेक्ट है, कितना बड़ा फ़ायदा है स्टूडेंट। तो चलिए आपको निकाल के हम दिखाते हैं। तो हमारे सामने फार्मूला यहाँ भी है, फार्मूला बुक में भी था, बट बुक में उसको सॉल्व करके दिखाया नहीं है, बस वहाँ पे क्या है प्रोग्रामिंग करके फंक्शन का यूज़ करके बता दिया है। मैं वही आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए मेरे सामने फार्मूला है, कोवेरिएंस इज इक्वल टू एक्स और वाई, क्या है एक्स और वाई डेटा है, वहाँ पे क्या था ए और बी, यहाँ पे क्या है एक्स और वाई, इज इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट के अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट के अंदर वाई आई माइनस वाई बार अपान n माइनस 1। इस पूरे फार्मूला में कौन सा टर्म क्या है, उसको क्या बोलते हैं, आइए समझते हैं। ये पूछा है, जो आपका लिखा है कोवेरिएंस इज इक्वल टू, ये फाइंड करना है, पूछा है इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, इट मीन्स सम। देखिए मैंने निकाला यहाँ पे लास्ट में 4 माइनस 4.8 माइनस 3.4 0 माइनस 1.6 माइनस 7.2, इन सबको ऐड किया है तो क्या मिला है माइनस 17.4। जो टोटल आया है उसी को क्या बोलते हैं, सिग्मा। इसी को हम कभी बोलते हैं समेशन। तो आप समझ सकते हैं सम, इट मीन्स टोटल। चलते हैं आगे, जो कि एक्स आई है, एक्स आई और वाई आई ये डेटा सेट है, ए के अंदर बी के अंदर। ए को मैंने क्या बोला एक्स आई, बी को क्या बोला है वाई आई, वही मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। देखिए यहाँ पे डिफाइन किया है, एक्स आई डेटा वाई आई डेटा, ये आपका इनपुट है, ये गिवन डेटा है। उसके बाद जो कि एक्स बार और वाई बार है, इसको बोला गया मीन। मतलब इस डेटा का कोई ना कुछ मीन आएगा, मीन। वाई आई इस डेटा का भी कुछ ना कुछ क्या निकालेंगे, मीन। और मीन कैसे निकलता है गाइज, तो मीन इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर। इट मीन्स जो आपका ये नंबर दिया है इसको हम ऐड करेंगे और अपॉन किससे डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर से। इसको पहले ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद क्या मिला मुझे 15। जब इसको आप ऐड करोगे 1 2 3 4 5 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 15, और किसे डिवाइड करना है, टोटल नंबर से। तो 1 2 3 4 5, तो 15 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3। अब क्या मिला 3। तो आपका एक्स आई का कोई पूछेगा मीन तो क्या बताएंगे 3, वाई आई का मीन कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे 0.6। जैसे इसका मैंने निकाला है मीन, वैसे ही इसका भी क्या निकालेंगे, मीन। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और कैसे फाइंड होता है, कैसे निकलता है, वो सब कुछ आपको पता
होना चाहिए। चलिए चलते हैं आगे। तो मैंने क्या निकाला, पहले मीन निकाला, तभी तो आप करोगे माइनस ना। अब क्या होगा, एक्स आई माइनस एक्स बार, मतलब जो आपका डेटा है, जो आपका डेटा है माइनस करना है किससे, मीन से, जो मीन आपका निकला है। देखिए मैंने यहाँ पे किया माइनस, तो 1 माइनस 3 जो 3 3 3 3 3 है, ये क्या है, मीन है। और जो 1 2 3 4 5 ये क्या है, ये आपका डेटा है। तो मैंने वही सिंपली एकदम किया है। तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ये आपका क्या आ गया, x माइनस एक्स बार, क्योंकि फार्मूला में पूछा है, जब पूछा है तो निकालना पड़ेगा ही। जब निकालना पड़ेगा तो इसके मुझे क्या चाहिए, डेटा चाहिए। उसके बाद मैंने क्या निकाला, मीन निकाला। अब फिर मैंने क्या किया, दोनों को माइनस कर दिया। चलिए चलते हैं आगे। तो जैसे मैंने इसको किया है माइनस, वैसे ही आप क्या करोगे, इसको भी करोगे माइनस, क्योंकि आपके पास 2 डेटा सेट है। 3 होता तो फिर आप तीसरा निकालते हैं। चलिए, तो वाई आई माइनस वाई बार, तो वैसे ही वाई आई क्या है, डेटा है। जो आपको वाई बार है वो क्या है, मीन है। इसका मीन क्या है निकल के, कहाँ हम लोगों ने निकाला, ये है देखिए 0.6, क्या आया है 0.6। तो चलिए सबको करेंगे माइनस, तो 3 माइनस 0.6 इज इक्वल टू क्या मिला, 2.4, 4 माइनस 0.6 क्या मिला, इज इक्वल टू 3.4, 0 माइनस 0.6 क्या मिला, माइनस 0.6, माइनस 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1.6, माइनस 3 माइनस 0.6 इज इक्वल टू माइनस 3.6। बहुत ही आसान स्टूडेंट्स, बस आपका कैलकुलेशंस, आपका प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई आपका अच्छा होना चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, और कुछ नहीं है। प्रोग्रामिंग ये आपका किसका पार्ट है, मैंने आपको बताया था, स्टैटिस्टिक्स, कोवेरिएंस, कोरिलेशन और लीनियर रिग्रेशन, सबका फार्मूला का यूज़ करके आपको फाइंड कर लेना है, काफ़ी आसान है। चलिए फिर क्या बोला है, दोनों क्या करना है क्या, मल्टीप्लाई। देखिए एक्स आई माइनस एक्स बार, बीच में क्या होता है, 2 ब्रैकेट के बीच में जब कोई सिंबल नहीं है तो क्या समझते हैं, मल्टीप्लाई। तो एक्स आई माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई वाई आई माइनस वाई बार। चलिए देखिए यहाँ पे कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, यहाँ किया माइनस, यहाँ किया माइनस, और जो आंसर इन दोनों का आया है उसको हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, आप जानते हैं, क्लास 2 से आप सीखते आ रहे हैं तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए, तो मैंने क्या किया मल्टीप्लाई, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई 2.4, माइनस 2 और 2.4 क्या है, देखिए ये माइनस 2 और मल्टीप्लाई 2.4, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई 3.4, क्या मेरा आंसर वहाँ सब लिखा है, इसलिए मैंने लिख दिया है, टाइम बचेगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, आपको बस समझाने से मतलब है, कौन सा वैल्यू कैसे आया आप खुद कर सकते हैं, हाथ से, पेन से, पेंसिल से, कैलकुलेटर से, आप किसी भी कर सकते हैं। हाथ और पेंसिल से करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, पेन से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए चलते हैं आगे। वैसे मैंने क्या किया, 0 मल्टीप्लाई 0 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाई माइनस 1.6 इज इक्वल टू माइनस 1.6, 2 मल्टीप्लाई माइनस 3.6 इज इक्वल टू माइनस 7.2। आपके सामने पूरा का पूरा ब्यौरा, पूरा का पूरा कहानी आपके सामने अवेलेबल है, एकदम प्रेजेंट है। आप इसको देखिए, समझिए, और फिर कोई डाउट होता है हमसे आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए हमारे सामने अब ये सब करने के बाद पूरा का पूरा ऊपर मुझे क्या मिला, ये इसको आप ऐड करना, क्योंकि यहाँ दिया है, इसका मतलब क्या है, सम करना। जो आप इसको फाइंड करोगे, फाइंड कर में जो आपका वैल्यू आएगा राइट साइड, इन सबको क्या करना है, इन सबको सम करना है, मतलब ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या मिला आपको, 17.4, क्या मिला आपको, माइनस 17.4। अब क्या पूछा है कि जो आपका ये वैल्यू आया है माइनस 17.4, इसको n-1 से डिवाइड करना है, n-1 से डिवाइड करना है। और n क्या है, वही टोटल नंबर। टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। तो n की जगह रखेंगे 5, 1 इज इक्वल टू 4, तो किससे करेंगे डिवाइड, तो इज इक्वल टू माइनस 17.4 अपान क्या 4। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस 4.25। बात समझ गए। अब बोलोगे आप कि 2.5 क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने समझाया था आपको, ये करता है कंपेयर, जो कोवेरिएंस है वो करता है कंपेयर। मतलब इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B। जब A का डेटा सेट, जब
ए का डेटा सेट जब खुद से करेगा कंपेयर तो क्या मिलेगा उसको 2.5। जब ए का डेटा सेट करेगा बी से कंपेयर, किससे करेगा, बी से, तो क्या मिलेगा उसको -4.25। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे ए के डेटा को और बी के डेटा को कंपेयर किया है। यदि आपको खुद से करना है 2.5 लाना है तो क्या करोगे आप, यहाँ भी वही डेटा और यहाँ भी वही डेटा। बात समझ में आ रहा है। यदि ए का उसी का डेटा सेट उसी से करोगे तो जो डेटा सेट एक्स आई में रहेगा वही डेटा सेट आपका वाई आई में भी रहेगा। यहाँ मैंने क्या किया है, ए को बी में किया है। यदि आपको मैं एक प्रोसेस बता दिया तो आप 2.5 निकाल सकते हो, -4.25 -4.25। यहाँ पे क्या है, ए का बी से हुआ है, यहाँ पे क्या बी का ए से हुआ है, तो आंसर तो वही आएगा ना। चाहे ए का बी से कंपेयर करिए या बी को ए से कंपेयर करिए, आंसर वही आया है। और यहाँ पे क्या किया है, बी को ए से किया है तो क्या मिला 8.3। तो आप इसको करिएगा और जैसा भी डाउट होगा आप हमसे पूछिएगा। आपका आंसर यहाँ पे आ गया -4.25। आप इसको फाइंड करिएगा, इसको फाइंड करिएगा, इसको फाइंड करिएगा, इसको फाइंड करिएगा। यदि आंसर में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसको ही बताने की कोशिश करूँगा। मेरा सिर्फ मकसद यही था कि आपको जो आउटपुट वहाँ पे आ रहा है प्रोग्रामिंग में वो कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस किस कैलकुलेशंस को करने के बाद आ रहा है। तो चलिए आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन समझ में आया होगा। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है वेयर भी, या मैंने वेयर लिखा है कि एक्स आई एंड वाई आई क्या है, डेटा सेट है। जो एक्स बार और वाई बार है क्या है, मीन है। मीन मैंने बताया कैसे निकलता है, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन टोटल नंबर, सबको ऐड कर दीजिए और उतना नंबर वहाँ से उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। चलिए, और ये सिग्मा क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, समेसन। इस मतलब टोटल, इट मीन्स सम मतलब ऐड मतलब जोड़ना है। चलिए काफ़ी आसान है गाइज, एकदम इजी है। यहाँ पे आउटपुट मैंने बता दिया आपको समझाने के लिए, और ये सब कुछ चार्ट है, सब कुछ बना है, आप एकदम आसानी से इसको समझिएगा। ये गिवन डेटा है। चलिए बस इतना ही, बंद कर दें। आई होप कि आपको समझ में आया होगा एकदम ईजिली, आराम से। तो यदि इसके बाद भी कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स नीचे आप हमसे पूछ सकते हैं पूछ सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली श्योर 110%, और उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ज़रूर बताऊँगा। बस मैं चाहता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, आपसे कोई पूछे आपका सर, आपका मूड़ी, आपका आँख नीचे ना हो। थैंक यू सो मच।